नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी में विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के नेताओं का आरोप है कि इस कानून बनने से मुस्लिम समाज की संपत्तियां और धार्मिक स्थलों को खतरा शुरू हो गया है, लेकिन यह बिल्कुल पूरी तरह से भ्रामक प्रचार है। यह बात भाजपा के कानून बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष प्रकाश पाल ने झांसी में भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि वक्फ कानून बनने से वक्फ की संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे हैं उन्हें खत्म करेगा। गरीब मुस्लिम वर्ग के लोगों को उनकी जमीन मिलेगी, उनका हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रबंधन से वक्फ की संपत्तियों से आय बढ़ेगी, जिसका लाभ गरीब मुस्लिम वर्ग को मिलेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून पर मुस्लिमों के मन में कांग्रेस पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दल गलत भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं। मुस्लिमों के मन में इस गलत भ्रांतियां को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 1 मई 2025 से 5 मई 2025 तक जन जागरूकता अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद, विधायक, मौलानाओं और भाजपा युवा मोर्चा मुस्लिम युवाओं और महिला मोर्चा मुस्लिम महिलाओं से मिलकर उन्हें वक्फ कानून की खूबियों की जानकारी और उससे होने वाले फायदे बताएंगे। हमें अधिकार दे दिए गए थे कि वो किसी की भी जमीन को, सरकारी जमीन, किसी हिंदू के मठ मंदिर, निजी जमीनों पर जिस तरह से कब्जा कर रहा था, उसके विरुद्ध लोग न्यायालय नहीं जा पा रहे थे। जो नैसर्गिक न्याय और संपत्ति के अधिकार को उससे भी वंचित करता था। मोदी जी एक सुधार का कानून लाए हैं, जिसके बारे में कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन के समर्थक दल जिस तरह से नागरिकता संशोधन अधिनियम आने पर मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम किया था कि इससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, आज 2 साल से अधिक हो गए, किसी एक की भी नागरिकता नहीं गई। उसी तरह आज ये वक्फ पर सभी को गुमराह कर रहे हैं, इससे उनके मस्जिद, मदरसे और उनकी ज़मीनों पर कब्जे हो जाएंगे। ये भ्रम है। मोदी जी वक्फ को सुधार करके उसका सही हक पसमानदा, आगा खानी और बोहरा समाज सहित जो भी गरीब, मजलूम, विधवा महिलाएं हैं उनके लिए उपयोग में आए, इसके लिए संशोधन करके लाए। उनके भ्रम को दूर करना, इसके लिए भाजपा एक जन जागरण अभियान चलाएगी जो 5 मई तक चलेगा। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी कार्यकर्ता अलग अलग स्तरों पर इसको समाज को अवगत कराएंगे कि आपकी भलाई के लिए, और जो माफिया गलत तरीके से उस संपत्ति का उपयोग कर रहे थे उससे उनको बचाया जाए। इसका देश में भी एक सांप्रदायिक जो तनाव पड़ता था, किसी की भी संपत्ति पर किसी का कर लेगा वो लड़ता था, नहीं तो उसके बेटे लड़ेंगे। एक स्थायी रूप से मुस्लिम और गैर मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, क्योंकि कई गुरुद्वारों पर भी कब्जा, कई मठों पर भी कब्जा, ऐसे बहुत जगह जो शिकायतें आ रही थी, इससे एक शांति का माहौल होगा, सद्भावना बनेगी। और वक्फ का भी जो जमीन जिसकी अपनी निजी कर सकता है, जो मनमाने तरीके से कर रहे थे, धारा 40 के तहत उसको लगता है किसी भी तरीके से कर देते थे, उस पर भी रोक लगेगी। सरकारी जमीनों पर भी जो वक्फ एक आज के तौर पर औरंगजेब और बाबर की भूमिका में काम कर रहा था, उनके जैसे रूप में, उससे मुक्ति मिलेगी देशवासियों को।